उत्तर प्रदेश एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ECC एजुकेटर के साथ स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आपकी जिज्ञासाएं हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या सभी जिलों में ECC की तरह होगी स्पेशल एजुकेटर भर्ती, आवेदन फार्म भरने को लेकर के नई विज्ञप्ति की क्या स्थिति है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है, इस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि अपनी ही पंचायत में भर सकेंगे ECC एजुकेटर फार्म, और क्या नई विज्ञप्ति में बढ़ेंगी ECC एजुकेटर पदों की संख्या, साथ ही सेवा योजन पोर्टल रजिस्ट्रेशन, सेवा प्रदाता चयन, साथ ही मेरिट या अन्य जो भर्ती से संबंधित विविध पहलू हैं उन पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात कर ले साथियों, ECC एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उस विज्ञप्ति में जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर थी। और साथियों 30 सितंबर की डेट बीत जाने के बाद आज क्या स्थिति है कि आप सभी के लिए नई विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो अभी अगर बात कर लें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो प्री प्राइमरी में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के बाद आप सभी के ECC एजुकेटर की भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। ECC एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, अभी नई विज्ञप्ति का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि नई विज्ञप्ति में अब क्या डेट होगी और कब किस तरीके से आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे और किस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा। अगर हम बात कर लें इसी तरीके से स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के भी बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ चुकी है। स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती होने जा रही है वो अपर प्राइमरी में होने जा रही है, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये भर्ती होने जा रही है। अगर इस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, जो प्रक्रिया है वो ECC एजुकेटर भर्ती और साथ ही आपकी जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती है वो एक ही साथ होने जा रही है। अगर आपको हम इंगित करा दें, स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती होनी है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है, आइए उस पर पहले बात करते हैं, जिससे आप सभी की योग्यता और वेतनमान को लेकर के स्थिति क्लियर होगी। साथियों इस खबर के माध्यम से हम आपको स्पेशल एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है जो 36 विद्यालयों में नियुक्त होंगे स्पेशल एजुकेटर, ये केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो है महत्वपूर्ण खबर है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है कि जिले के 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति आंगनबाड़ी के साथ ही होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में ऐसे केंद्र जो प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं उनमें से 136 में से आंगनबाड़ी एजुकेटर रखे जाएंगे। बात कर लें यहाँ पर अगर आप देखेंगे गृह विज्ञान, जो आपके कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय, इसमें गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक व मैकेनिकल की जो व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए जो है 4 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से तैनात व्यावसायिक शिक्षकों को 14,000 रुपये जो है प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे वेतनमान जो होगा वो 14,000 रुपये प्रति माह होगा। आउटसोर्सिंग की ही भर्ती होगी, ECC एजुकेटर के साथ ही की जाएगी। अगर बात कर लें यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज ये भर्ती होने जा रही है, जिसमें कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल की जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये भर्ती जो है बेस्ट है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर पहलू निकल कर आ रहा है, क्या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी भर्ती होगी। तो साथियों जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, स्पेशल एजुकेटर के लिए जो विज्ञप्ति आई थी 75 जनपद में भर्ती को लेकर के स्पष्ट किया गया था। और साथियों पूरी उम्मीद है कि जो आपकी ये भर्ती भी होने जा रही है, ये भर्ती भी कहीं ना कहीं आपको अन्य जनपदों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जैसे ही इसके परिप्रेक्ष्य में कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति आती है या ऑफिशियल सूचना आती है तो हम आपको ज़रूर देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों के लिए ये अपर प्राइमरी में जो भर्ती आने जा रही है ये ज़रूर सभी डिस्ट्रिक्ट में हो। ऐसी सूचना जैसे ही निकल कर सामने आती हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। अभी बात कर लें तो साथियों केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट से सूचना निकल कर आई है। शेष डिस्ट्रिक्ट की सूचना जैसे ही निकल कर आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो आप सभी की स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो भी जिज्ञासाएं थी, जो भी क्यूरीज थी, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिल चुका होगा। शेष जानकारियों के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें। अब बात कर लेते हैं साथियों कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है कि ECC एजुकेटर भर्ती का जो फार्म क्या अपनी ही पंचायत से भर सकेंगे।
तो आप सभी को हम इंगित करा दें, जिस प्रकार से विज्ञप्ति आई थी उसमें ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि केवल और केवल आप अपने ही पंचायत से कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, जब आप सभी का फॉर्म अप्लाई होगा, जो भी सूचना होगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आप सभी लोग थोड़ा वेट कीजिए नई विज्ञप्ति आने का। नई विज्ञप्ति आएगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन जो है पूरा हो चुका है। अब बात चल रही है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की। हालांकि साथियों, सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कब तक होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के बाद जो निर्देश दिए हैं उससे एक बड़ी उम्मीद जगी है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर एक बड़ा निर्णय जल्द होगा। और अब जो विज्ञप्ति जारी होगी उस विज्ञप्ति में कब आपके आवेदन फार्म जो हैं फिलअप कराए जाएंगे, कब आप सभी लोगों का जो है स्पष्ट तौर पर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, ये समस्त जानकारियां आपको नई विज्ञप्ति में जरूर देखने को मिलेंगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप नई विज्ञप्ति का इंतजार कीजिए और किसी भी तरीके से अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सभी लोगों के लिए कोई भी फार्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। एक सबसे बड़ा पहलू ये निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद एक निष्कर्ष निकला कि अगले चरणों की जो आपकी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है उसको लेकर के शिक्षा विभाग से विचार विमर्श किया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि वर्तमान में 10,000 जो ये प्लस पद हैं, क्या ये पद जो है नई विज्ञप्ति में बढ़ सकते हैं? तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। केवल और केवल जितने विज्ञप्त हुए हैं पद, इन्हीं पर जो है पहले ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति होगी, फिर इस जो है प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं वर्क होगा, देखा जाएगा क्या ये प्रोजेक्ट क्या आगे कार्य कर रहा है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसका निष्कर्ष देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में है कि हमारा सेवा योजन पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो आप सभी को किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास करते रहें, अपना जो सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, आईडी पासवर्ड बना लें। हाँ, हो सकता है कि किसी भी तरीके से आप सभी को आने वाली जो विज्ञप्ति है उससे स्पष्ट होगा कि आप सभी की भर्तियों का प्रोसेस क्या रहेगा। वैसे अगर साथियों बात कर लें, ज़्यादातर आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हैं वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही कहीं ना कहीं संपन्न कराई जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो भी निष्कर्ष आगे होगा वो महत्वपूर्ण होगा। अभी किसी भी तरीके से आप सभी को इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे और जैसे नई विज्ञप्ति आएगी ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होते दिखेंगे। फिलहाल आप सभी को हम इंगित करा दें, जल्द ही आपको नई विज्ञप्ति देखने को मिलेगी आपके ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि पिछली जो विज्ञप्ति थी उस विज्ञप्ति के आधार पर किसी भी तरीके से अभी कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, जिसका सीधा सा अर्थ है अब जो नई विज्ञप्ति आएगी उसमें स्पष्ट तौर पर आप सभी के चयन प्रोसेस को बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाएगा कि कब से कब तक आप सभी का चयन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सितंबर माह में विज्ञप्ति आने के बाद आखिर अभी तक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं हुई। तो आप सभी को बता दें, वर्तमान में जो है आंगनबाड़ी में कार्यकर्ती व सहायिकाओं की भर्तियों का जो है प्रोसेस चल रहा है और साथियों ये समस्त जनपद में आप सभी देख रहे हैं चल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह देखी जा रही है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात कर लें, आज कुछ विशेष महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जो आपकी आंगनबाड़ी भर्ती से ही संबंधित हैं, उन पर बात करते हैं। और साथ ही जो स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है, इसका साथियों फिर से विरोध स्टार्ट हो चुका है। हालांकि ईसीसी एजुकेटर भर्ती का कहीं ना कहीं जैसे ही विज्ञप्ति आई थी उसके बाद भी कहीं ना कहीं इसका विरोध देखने को मिला था। तो इन विविध जो जानकारियाँ आज की कहीं ना कहीं प्रकाशित की गई हैं उन पर आइए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जो है अयोध्या की खबर हम आपको इंगित करा रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 156 खाली पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 156 खाली पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की जाए, जिला कार्यक्रम अधिकारी से समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं। ये देख सकते हैं यहाँ पर विशेष तौर पर आपको निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ईसीसी एजुकेटर का चयन होना है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही होना है। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया गतिमान है और स्पष्ट तौर पर ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर जल्द से जल्द अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस खबर को साथियों इंगित कराने का एक उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, विशेष शिक्षकों की तैनाती का विरोध, मांगों का सौंपा ज्ञापन। ये डिस्ट्रिक्ट अमेठी की ही खबर है साथियों।
क्योंकि कल हमने आपको इंगित कराया था कि डिस्ट्रिक्ट अमेठी से स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के एक निष्कर्ष निकल कर आया। यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष शिक्षकों की तैनाती का विरोध कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विशेष शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए लंबित सभी मांगे पूरी करने की जो है उन्होंने मांग की है। अगर साथियों हालिया जो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, 30 सितंबर का एक महत्वपूर्ण जो है डीजी मैम का जो है निर्देश देख सकते हैं, जिसमें प्रदेश में मानदेय संविदा और आउटसोर्सिंग आदि पर कार्यरत कर्मियों व विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये निर्देश दिया गया है। ये भी साथियों एक महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं विशेष तौर पर कितने कार्यरत व्यक्ति हैं मानदेय पर, कितने संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर, इन सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक फॉर्मेट के तहत जो है कहीं ना कहीं उपलब्ध कराना है। और ये भी देख सकते हैं विशेष तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे पीएम श्री स्कूलों से दूरी बनाए राज्यों के साथ केंद्र फिर शुरू करेगा चर्चा। देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं पीएम श्री विद्यालयों को लेकर के ये विशेष तौर पर बड़ी खबर आप सभी के सामने निकल कर देख आ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें एक विशेष तौर पर जिक्र किया गया है NEP का, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं और ये आपको भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद करेंगे साथियों आज के इस सेशन में जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने चर्चा की है, उन सभी जो डाउट्स आपके थे, जो क्वेरीज थी, उन पर बात की है, आप सभी के डाउट्स जरूर दूर हुए होंगे। शेष जो अगले आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं हैं या आपकी भर्ती से संबंधित कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है निकल कर सामने आती है, तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें और आप हमारे चैनल MKS टीचिंग पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आप सभी को कोई भी अपडेट शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।